नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, हम लेके आए हैं इंग्लिश के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो और ये हमने प्रण किया है डीएस गुरु बांदीकुई चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों के लिए एसएससी और बैंक से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश के वीडियोस बनते हैं, इंग्लिश के सिलेबस को हम भली भांति पूरा करने के लिए यहाँ पे तत्पर हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सर आप यूट्यूब पर आइए। तो हमने ये निश्चय किया है कि हम सर के सानिध्य में एक यूट्यूब चैनल को इतना पॉपुलर करें और आप सभी से हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जितने भी इसके वीडियोज हैं वो देखें और अपना आकलन करें कि आप किस स्टेज पर इस समय स्थित हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश का मैं बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन करवाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। भरत राजौरिया की ओर से आप इंग्लिश के लेक्चर सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का ज्ञान होना जरूरी है। किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब है। यदि आपने ये जाना है तो निश्चित रूप से जो एसएससी बैंक के एरर्स हैं वो संभवतः आप कर पाए। प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले यदि हमने कोई टॉपिक लिया है तो वो एसएससी का फेवरेट टॉपिक लिया है और वो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि विद्यार्थी को पहले ये मालूम होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आएगी। जी हाँ, यदि आपको ये मालूम है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश के एरर्स और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। आज से हमने ये प्रण किया है कि इंग्लिश की जो मैराथन क्लासेज हैं वो डीएस गुरु बांदीकुई चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइएगा, प्यारे मित्रों, ये हमारा पहला टॉपिक है और जितने भी टॉपिक्स आएंगे इंग्लिश के मैं एक एक को विदाउट ऑफ कॉस्ट क्लियर करवाने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सबसे पहले ये लिख सकते हैं सब्जेक्ट के साथ यदि आपने वर्ब का एग्रीमेंट कर दिया, समझौता कर दिया किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगेगी, तो आपका ये टॉपिक क्लियर है। अब हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आएगी। जी हाँ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सही एग्रीमेंट करना। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सही एग्रीमेंट करना ही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल सेलेक्ट किए हैं और जो हमारे रूल हैं वो आपको ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करवाने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा,
सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, यदि हमारे पास में प्यारे बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता। जी हाँ, एक वचन कर्ता। यदि हमारे पास में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्यारे बच्चों वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने लिखा ही, सी, इट, और किसी सिंगुलर व्यक्ति का नाम होना चाहिए। जैसे हमने कहा राम रोजाना अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है, तो राम सिंगुलर है। हमने कहा राम और श्याम रोजाना अपने पिताजी को एक पत्र लिखते हैं, है तो नाम ही, लेकिन राम और श्याम आ गया तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो प्यारे बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी वह, इट का मतलब होता है यह, और नेम का मतलब होता है ना। ही पुरुष के लिए आता है, सी स्त्रीलिंग के लिए आता है। प्यारे बच्चों इनके बाद यदि आपसे पूछा जाए गो और गोज में से क्या है, ये हमारे सारे सब्जेक्ट हैं, और इनके बाद हमने वर्ब सेलेक्ट किए गो और गोज, दोनों में से क्या आएगा आंसर मैं अभी बताने वाला हूं। एक बार यहां पे देखें, हमारा दूसरा रूल है, यदि सेंटेंस में कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके बाद प्लूरल ही वर्ब आएगी। यह हमारा दूसरा नियम है। प्लूरल सब्जेक्ट देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले लिखा हमने आई, वी, यू एंड दे। आई का मतलब मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। इनके बाद भी हमने लिखा गो एंड गोज, दोनों में से आपको बताना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको एक वचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ में कौन सी क्रिया लगाएं, ये डिफरेंस हमेशा हमेशा के लिए क्लियर करने वाला हूं। जरा स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। एक सब्जेक्ट नाम का व्यक्ति था, सब्जेक्ट नाम का व्यक्ति था, उसके दो बेटे हुए। एक बेटे का नाम उसने सिंगुलर सब्जेक्ट रख दिया और दूसरे बेटे का नाम उसने प्लूरल सब्जेक्ट रख दिया। बहुत ही मजेदार ट्रिक्स है। यदि आप इस ट्रिक्स को एक बार सुनेंगे, ये कहानी आप एक बार सुनेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आप यहां से गलती नहीं कर सकते। और ये मैंने देखा, ये बहुत सारे स्टूडेंटों की प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर गो लगाएं या गोज लगाएं, सर इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, वॉज लगाएं तो वर लगाएं, हैज लगाएं कि हैव लगाएं। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जितनी भी मैन वर्ब्स हैं, वो इस ट्रिक्स की सहायता से क्लियर होने वाली है। पहले बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा एक सब्जेक्ट नाम का व्यक्ति था, उसके दो बच्चे हुए। एक बेटे का नाम उसने सिंगुलर सब्जेक्ट रखा, दूसरे का नाम उसने प्लूरल सब्जेक्ट रखा। एक दिन दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। अब मुझे बताओ, जीतेगा कौन? जी हाँ प्यारे बच्चों, जीतेगा प्लूरल सब्जेक्ट। रीजन क्या है सर? रीजन इसलिए, रीजन ये है भैया, ये है बहुवचन। कैसा है ये बहुवचन है, और ये कैसा है? एक वचन है। दोनों भाइयों में यदि झगड़ा होगा तो जीतेगा कौन? बहुवचन जीतेगा, सीधी सी बात है। एक वचन कर्ता अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से कहता है, जब ये स्टोरी बताता है, लड़ाई के बारे में बताता है, तो इसका पिता इससे कहता है, बेटे अभी मेरे होते हुए तुझे टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पिता ने इससे कहा, बेटे मेरे पास में दो बॉडीगार्ड है। कौन है बच्चों?
दो बॉडीगार्ड हैं और उनका नाम है, एक का नाम तो एस और दूसरे का नाम है ईएस। ये दोनों बॉडीगार्ड। जब तुम दोनों भाइयों का बंटवारा होता तो मैं एस तो देता सिंगुलर को और ईएस देता प्लूरल को, लेकिन अब तेरे प्लूरल भैया ने तेरे से दगा किया है, इसलिए मैं दोनों बॉडीगार्ड तुझे दे रहा हूं। फादर ने, इसके पिता ने बॉडीगार्ड किसको दे दिए प्यारे बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट को दे दिए। अब हमने इस स्टोरी से यह ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आएगा तो अपने बाद में बॉडीगार्ड लाएगा सर। यदि इतनी सी स्टोरी आप ध्यान में रखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी हमारे पास में आएगा तो अपने बाद क्या लाएगा? बॉडीगार्ड लाएगा। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं प्यारे बच्चों, यहां पे हमने लिखा है गो और गोच, यहां पे भी हमने वो ही लिखे। ये हमारे पास में कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा गो और गोच, तो देखिएगा दोनों वर्ब्स में बॉडीगार्ड किस में लग रहा है? गोज में लग रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वो वर्ब आएगी जिसके अंत में बॉडीगार्ड आएगा, यानी एस या फिर ईएस आएगा। दोनों को अभी मैं क्लियर करने वाला हूं सर। आप कहोगे सर एस कब आता है, ईएस कब आता है? इनको मैं अभी क्लियर करने वाला हूं। पहले बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट हमारा ये रहा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वो वर्ब आएगी जिसके अंत में एस और ईएस नहीं आया। जी हां, ध्यान से समझिएगा। और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे जब भी हम लिखेंगे डू और डच, सिंगुलर के साथ क्या आएगा बताओ? सिंगुलर के साथ आएगा डच। जी हां, आपका उत्तर सही है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डच। और एग्जांपल हमने लिए पहले बच्चों, हमने लिया इज आर एम। इज आर एम में से क्या आएगा? सिंगुलर के साथ इज आएगा। हमने नेक्स्ट लिया हैज एंड हैव, दोनों में से क्या आने वाला है प्यारे बच्चों? हैज आने वाला है। रीजन, रीजन ये रहा सर, इसमें एस आ गया, इसमें एस आ गया, इसमें ईएस आ गया। उसके बाद में हमने लिया प्यारे बच्चों हैज बीन एंड हैव बीन, दोनों में से क्या आने वाला है क्वेश्चन के साथ में? हैज बीन आने वाला है। जी हां, हैज बीन आने वाला है। इसके अलावा हमारे पास में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पहले बच्चों हमने लिखा वॉच एंड वॉचेज, सिंगुलर के साथ में क्या आने वाला है? वॉचेज आने वाला है। जैसे हमने लिखा टीच एंड टीचेज, सिंगुलर के साथ में क्या आने वाला है? टीचेज आने वाला है। जैसे हमने लिखा प्ले एंड प्लेज, सिंगुलर के साथ में क्या आने वाला है? प्लेज आने वाला है। बिल्कुल आपके उत्तर सही है। अब हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला रूल था। पहला रूल आई थिंक आपको स्टोरी से समझ आया होगा। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद में मैं दूसरा टॉपिक, जैसे ही हमारा ये पूरा टॉपिक हो जाता है, इसके बाद में मैं टेंस लेके आने वाला हूं। और टेंस ना, आप प्रत्येक एक एक चीज को यदि अच्छी तरीके से समझते हैं तो मैं वादे के साथ में कह रहा हूं आपसे, इंग्लिश की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, पैसिव से वॉइस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स की, सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। प्यारे बच्चों, यहां पे हमने ये पहला रूल पढ़ा और पहले रूल के माध्यम से हमने ये समझा कि सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं इनके साथ में वो वर्ब आएगी जिसके अंत में एस आएगा या फिर ईएस आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वो वर्ब आएगी जिसके अंत में एस और ईएस नहीं आएगी। जी हां, एस और ईएस नहीं आएगी। प्यारे बच्चे, ये हमारा पहला रूल है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। नेक्स्ट रूल पर हम चल रहे हैं। जी हाँ,
स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट आइएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा रूल नंबर 3। अब मैं आपको 1 मिनट पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले यदि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो एक काम करिए, यदि आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपके नोटबुक उठाइए और पेन की सहायता से जैसे जैसे हम क्लियर करते चल रहे हैं एक एक रूल को, अपनी नोटबुक में उसको राइट डाउन कीजिए। यदि आपने ऐसा किया है तो 1-2 बार नहीं, आप 10 बार वीडियो को देखिए, आपके जितने भी रूल्स है ना आपके अंगुलियों में हो जाने वाले। सो प्यारे बच्चों, रूल नंबर 3 पर हम चल रहे हैं। रूल नंबर 3 हमारा कहता है, यदि 2 सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे वर्ड लिख रहा हूं। लैंग्वेज आपको बार बार सुननी पड़ेगी, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग सही बन पाएगी। 2 सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़ रहे हो, एक सब्जेक्ट हमने ये लिखा, एक सब्जेक्ट हमने ये लिखा। प्यारे बच्चों देखिएगा, यदि 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, 2 सब्जेक्ट हुए। 2 सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हो? एंड से जुड़ रहे हो, प्लस का मतलब जुड़ रहे हो, तो हमेशा वर्ब, ध्यान दीजिएगा, हमेशा वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। यदि 2 सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हो? एंड से जुड़ रहे हो। एंड का मतलब आप जानते होंगे प्यारे बच्चों, एंड का मतलब होता है और। जी हां, एंड का मतलब होता है और। यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। ठीक है। दूसरा रूल हमारा प्यारे बच्चों इसमें ही हमने सेट किया है, यदि 2 सब्जेक्ट और से जुड़ रहे हो, किससे जुड़ रहे हो? और से जुड़ रहे हो। 2 सब्जेक्ट यदि और से जुड़ रहे हो तो वर्ब सिंगुलर है। जी हां, इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं प्यारे बच्चों। मैं यहां पे डिफरेंस करके बताता हूं। एंड का मतलब तो और हो गया, और का मतलब होता है या। और का मतलब होता है या। जैसे मान लीजिएगा कोई टीचर आपसे कहे राम और श्याम, तो उसने बोला तो इंग्लिश का सेंटेंस है राम और श्याम, उसने तो और लगाया ये वाला, जबकि हम हिंदी में समझ क्या जाते हैं उसको, ये वाला और समझ जाते हैं, हमारी मिस्टेक हो जाती है सुनने में। ध्यान दीजिएगा, जब यदि टीचर इंग्लिश का सेंटेंस बोल रहा है और उसमें यदि प्रयोग हो रहा है ओर का, राम और श्याम, तो इनका मतलब ये हुआ राम या फिर श्याम। जैसे आपने 10th क्लास में एग्जाम में हॉल में आप बैठे और आपने एग्जाम दी, पेपर आया और पेपर के लास्ट में, लास्ट का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा होता है प्यारे बच्चों और, हिंदी में लिखा होता है अथवा या फिर या। जी हां, तो इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। यहां भी हमने देखा राम और श्याम, राम और श्याम दोनों में से कोई एक, इसलिए वर्ब क्या लगा देंगे? सिंगुलर। अब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि और एक वर्ड ऐसा है जो हम आगे यूज में लेने वाले हैं। जब जब इससे 2 नाउन जुड़ी हुई हो तो दूसरी नाउन के अनुसार वर्ब आती है। ये मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आगे बात करूंगा, लेकिन पहले प्यारे बच्चों हमने बस इतना से समझना है, यदि एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हो प्लूरल वर्ब आएगी, और से यदि 2 सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होने चाहिए, और से यदि 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे जैसे समझिएगा प्यारे बच्चों, हमने लिखा यहां पर राम एंड श्याम,
तो इसका हिंदी अर्थ करोगे तो क्या हो जाएगा, राम और श्याम दो हो गए। हमने यहां पे लिखा इज, आर, एम, और यहां पे हमने लिख दिया प्यारे बच्चों प्लेइंग। आगे भले ही सेंटेंस कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ अभी वर्ब देखनी है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है कि हेल्पिंग वर्ब सही है या नहीं है, वर्ब सही है या नहीं है, कर्ता के अनुसार है या नहीं। अब मुझे बताएंगे आप प्यारे बच्चों, यहाँ पे राम और श्याम लिखा है ना, राम और श्याम का मतलब एक वचन करता है या बहुवचन? जी हाँ, ये हमारा बहुवचन करता है, और बहुवचन करता यदि है तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आने वाला है? आपका आंसर आने वाला है, बोलो क्या आने वाला है? आर आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपका आंसर क्या आने वाला है? आर आने वाला है। प्यारे बच्चों यदि हम ऐसे सेंटेंस लिखे हैं राम और श्याम डैश प्लेइंग, सेंटेंस हमने यही लिखा है, एक बार फिर से, राम और श्याम डैश में हमने लिखा इज, आर, एम में से कोई एक वर्ब सेलेक्ट करनी है, प्लेइंग खेल रहा है। जी हाँ, तो इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो क्या हो जाएगा, राम या फिर श्याम, दोनों में से कोई एक ही खेल रहा है, राम या श्याम खेल रहा है। प्यारे बच्चों यदि दो सब्जेक्ट और से जुड़ रहे हैं तो सिंगुलर है, सिंगुलर रहते हैं, ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या आने वाला है? इज आने वाला है। जैसे हम बात करते हैं, मैंने कहा राम और श्याम खेल रहे हैं, तो क्या लगाओगे? है लगाएंगे। मैंने कहा राम या श्याम खेल रहा है, तो क्या लगाएंगे? है लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ये आता है हमारा प्लूरल के लिए, है किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए, और है किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। जी हाँ, राम और श्याम खेल रहे हैं तो हमने बिंदी लगानी पड़ेगी क्योंकि बहुवचन हो गया साहब। राम या श्याम खेल रहा है तो किसी एक की बात है ना, एक की बात है तो है आएगा, बिंदी नहीं आएगी अब की बार में, ये सिंगुलर के लिए। जी हाँ, आई थिंक आपको ये रूल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ आया ना प्यारे बच्चों तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, और आपको यदि इंग्लिश समझ आ रही है बहुत अच्छी तरीके से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी लाइक बटन पे आप क्लिक करें, लाइक करें वीडियो को। जी हाँ, और इसका स्क्रीनशॉट लें। तो नेक्स्ट रूल पर हम आ रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी हाँ, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रूल नंबर 4 हमारा 3 से भी ज्यादा बेटर है। जी हाँ, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है पहले बच्चों, और यदि आपने इस रूल को समझा है, मात्र समझा है, तो मैं वादे से कहता हूं आपका एरर हो ही नहीं सकता। देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा है एंड लिखा है, मैं यहां पे सीधे वर्ड्स लिखा हूं, लैंग्वेज आप खुद को बनानी है, या फिर यदि आप लैंग्वेज नहीं बनाते हैं तो मेरी तरह आप अपनी नोटबुक में इंग्लिश को सेव कीजिए, और जैसे आप देखते हैं बार बार इसको सुनेंगे तो आपका जो रूल है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जी हाँ, यदि दो सब्जेक्ट प्यारे बच्चों एक बार फिर से किससे जुड़ रहे हो? एंड से जुड़ रहे हो। दो सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हो? एंड से जुड़ रहे हो, ठीक है साहब। और किसी एक सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आ जाए साहब, एक बार फिर से सुनिएगा, यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हैं? एंड से जुड़ रहे हैं सर, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक ये रहा, लेकिन किसी एक से पहले आर्टिकल आ जाए, अरे बच्चों एक से पहले आर्टिकल आ गया, तो यहां पर आपकी जो वर्ब आने वाली है ना वो सिंगुलर आने वाली है। जी हाँ, आपकी वर्ब कौन से आने वाली है? सिंगुलर आने वाली। प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड ही हमने एक दूसरा नियम बनाया, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हो
ठीक है सर, ये हमने सब्जेक्ट जोड़ दिए, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक ये रहा। दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़ रहे हो और दोनों से पहले ही आर्टिकल आ जाए, दोनों से पहले ही पहले बच्चों आर्टिकल आ जाए, तो वर्ब हमारी कैसी लग जाने वाली है? प्लूरल। जी हाँ, नियम समझिएगा एक बार। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हो, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक ये रहा, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हो, किसी एक से पहले, किसी एक सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आ जाए तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। लेकिन यदि दो आर्टिकल आ जाए, दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आ जाए, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ आएगा प्यारे बच्चों। जैसे हमने यहां पे लिखा द headmaster and teacher डैश में लिखा हमने ही जा रहे हैं, उसके बाद में लिखा द स्टूडेंट्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक हमारा रूल ये रहा एग्जाम्पल, और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है द हेडमास्टर एंड द टीचर डैश जी हाँ, दोनों एग्जाम्पल समझिएगा प्यारे बच्चों। दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? यहां पे हमने ये नाउन लिखी है, एक नाउन हमने यहां पे लिखा है, एक सब्जेक्ट हमारा ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, दोनों को किससे जोड़ा है? एंड से। किसी एक से पहले किसका प्रयोग किया है? आर्टिकल का। तो वर्ब कैसी आ जाने वाली है? सिंगुलर आने वाली है। एक सब्जेक्ट हमारा ये रहा, एक सब्जेक्ट हमारा ये रहा, दोनों सब्जेक्ट किससे जोड़े हैं? एंड से। दोनों से पहले ही किसका प्रयोग किया है? आर्टिकल का। वर्ब कैसे आने वाली है? प्लूरल। बिल्कुल आपने ठीक सोचा है प्यारे बच्चों। यदि एक आर्टिकल आ जाए, ध्यान से समझिएगा, यदि एक आर्टिकल आता है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यदि दो आर्टिकल आते हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी। सीधी सी बात। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रूल यदि आपको समझ आया है तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट रूल की ओर चलें। रूल नंबर 5 आने वाला है। जी हाँ, जी हाँ प्यारे बच्चों, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। रूल नंबर 5। अब देखो, रूल नंबर 5 को थोड़ा समझना पड़ेगा, पहले समझेंगे, इसके बाद में जैसे जैसे आपने रूल को बार बार देखा, वीडियो को बार बार देखा, तो ये रूल आपके दिमाग में और दिल में बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाने वाले हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, रूल हमारा है 5, यदि निम्नलिखित शब्दों से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा
प्रथम सब्जेक्ट वर्ब हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वर्ब हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा एक बात, यदि हमारे पास में विद आ जाए, along with आ जाए, together with आ जाए, as well as आ जाए, besides आ जाए, in addition to आ जाए और लाइक आ जाए। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये जो हमने यहां पे वर्ड्स लिखे हैं, यदि इनमें से किसी से भी दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो वर्ब हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, हमने कहा राम विथ हिज फ्रेंड्स। जी हां, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, यदि दो सब्जेक्ट, प्यारे बच्चों एक सब्जेक्ट हमारा ये रहा और एक सब्जेक्ट हमारा ये रहा, दो सब्जेक्ट हैं, किससे जुड़ रहे हैं? विद से। वर्ब किसके अनुसार आएगी? प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार। राम के अनुसार हम क्या यूज में लेंगे? जी हां बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राम के अनुसार हम क्या यूज में लेंगे? इज यूज में लेंगे प्यारे बच्चों। और बहुत सारे विद्यार्थी यहां पे इस तरह से मिस्टेक कर देते हैं, यहां पे देखते हैं हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड जैसे ही वो देखते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं आर को। और मैं आपसे वादा करता हूं इंग्लिश में एरर नाम का कोई टॉपिक ही नहीं है। इंग्लिश में एरर बने कहां से प्यारे बच्चों? एरर यहीं से तो बनेगा, छोटी छोटी मिस्टेक से एरर बन जाता है। तो एरर नाम का कोई टॉपिक अलग से तो है नहीं। यदि आप यहां पर ही अच्छी तरीके से फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, और जैसे ही मैं वीडियो को आपके लिए शूट करने के लिए कहता हूं तो प्यारे बच्चों आप उसको पोज करें, स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में बाद में जैसे ही वीडियो पूरा हो जाए आप उसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और बार बार इन्हें देखें, समझें। आपका जो एरर नाम का टॉपिक है वो बिल्कुल आसानी से क्लियर होने वाला है। जी हाँ, राम के हिसाब से, राम के अनुसार यदि हमने वर्ब लगानी है तो क्या लगाएंगे? इज। यदि हिज फ्रेंड के हिसाब से आप लगा रहे हो तो क्या लगाओगे? आर। हमारा रूल ये कहता है सर, यदि दो सब्जेक्ट किस से जुड़ रहे हैं? विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, एज वेल एज से, बिसाइड से, इन एडिशन टू से और लाइक से। अब प्यारे बच्चों मैं इसके मूल जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जी हां देखिएगा एक बार, यहां प्यारे बच्चों ये चार वर्ड ले लीजिएगा, ये चार वर्ड, प्रारंभिक चार वर्ड, और इन सबका मतलब होता है के साथ साथ। अगले दो वर्ड का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, और इसका मतलब होता है के समान। अब जैसे आप हिंदी के हिसाब से इसको बैठाने का प्रयास करोगे ना तो आपको हिंदी के हिसाब से बैठाना पड़ेगा इसको। अपने मित्रों के साथ राम, अपने मित्रों के साथ राम यहां आया है,
लिया है। अपने मित्रों के साथ राम यहां आ रहा है, तो राम के लिए हमने क्या वर्ड यूज में लिया है। जी हाँ, और है को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इज कहते हैं, सीधी सी बात है। तो ये यहाँ पे आसानी से क्लियर होने वाला है। आई थिंक नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम, देखिएगा एक बार। The officer along with his secretary and helpers dash जी हाँ, सेंटेंस लिखा है हमने, द ऑफिसर अलोंग विद हिज सेक्रेटरी एंड हेल्पर्स डैश कमिंग हियर। प्यारे बच्चों, आपके सामने ऑप्शन है इज और एम में से आप किसको सेलेक्ट करने वाले हैं आपकी बार में, इज को। जी हाँ, इज को सेलेक्ट करने वाले हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है सर, यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हो, अलोंग विद से जुड़ रहे हो, तो हमने जो वर्ब लेनी हो किस सब्जेक्ट के अनुसार लेनी है, वो हमने प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार लेनी। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। दोनों एग्जांपल के साथ में स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार फिर से। नेक्स्ट रूल चल रहा है, रूल नंबर 6 लीजिएगा मेरे बच्चों। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लिया है आपने। नेक्स्ट देखिएगा, अभी आपने ये रूल पढ़ा, रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 हमारा ये कहता है यदि दो सब्जेक्ट निम्नलिखित शब्दों से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। रूल नंबर हमारा 6 ये कहने वाला है यदि दो सब्जेक्ट निम्नलिखित शब्दों से जुड़े हुए हो तो वर्ब हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जी हाँ, रूल नंबर 6 हमारा कहने वाला है यदि दो सब्जेक्ट निम्नलिखित शब्दों से जुड़े हो तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। प्यारे बच्चों, वो वर्ड है हमारे पास में आइदर के साथ में क्या आएगा, और। अब यहां पे विशेष ध्यान रखिएगा, एसएससी में यहां से रिलेटेड एक एरर पूछा जाता है। आइदर के साथ में प्यारे बच्चों ये और में देकर के क्या दे देता है, नॉर दे देता है। तो हमने ध्यान रखना है कंजक्शन का हमेशा जोड़ा बिल्कुल सटीक होना चाहिए। आइदर के साथ में और आएगा, नहीं कि नॉर। नाइदर के साथ में क्या आएगा, नॉर आएगा, जबकि परीक्षा में क्या दे देता है, और दे देता है। और अजय, नॉर अजय, नॉट ओनली बट आल्सो अजय। जी हाँ, ये 4 वर्ड आप ध्यान रखेंगे, 5 वर्ड आप यदि ध्यान रखते हैं तो ये रूल आपका क्लियर होने वाला है। प्यारे बच्चों, आइदर और का मतलब होता है या, तो या।
नाइदर नॉर का मतलब होने वाला है न तो ने, और का मतलब है या, नॉर का मतलब है नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब है न केवल बल्कि। जी हाँ प्यारे बच्चों, हिंदी अनुवाद यदि हम इनका करते हैं ना तो हमारे पास में एक दिमाग में एक चीज आती है, वो ये चीज आती है कि ये वर्ड ऐसे हैं जो हमको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन बताते हैं या तो आप इस काम को करें या फिर आप इस काम को करें। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों में से कोई एक काम करना है। जब दोनों में से हमें एक काम करना है तो हम दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे हमने कहा राम और हिज फ्रेंड्स डैश वॉच वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। पहले बच्चों यहां पे समझिएगा एक बार, राम और हिज फ्रेंड्स, अब की बार में हमने दो सब्जेक्ट किससे जोड़े, और से जोड़े। दो सब्जेक्ट हमने और से जोड़े। हमारा रूल ये कहता है यदि दो सब्जेक्ट और से जुड़ रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। मैंने सबसे पहले आपका जो पहला रूल बनाया वो ये बताया था आपको एंड के साथ और लगा करके कि और से यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि और के बाद में दोनों सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, और के बाद में यदि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। और के बाद यदि दूसरा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। अब यहां पर वर्ब किसके अनुसार आएगी, हिज फ्रेंड्स के अनुसार आएगी। तो क्या लगा देंगे हम, वर्ब लगा देंगे। जी हाँ, दूसरा एग्जांपल हमने लिया नॉट ओनली ही but also they dash present in the meeting। जी हाँ, not only he but also they was your word present in the meeting। प्यारे बच्चों यहां पर रूल के अकॉर्डिंग चलिएगा, देखिएगा नॉट ओनली बट आल्सो से यदि दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएं। अब यहां पे वर्ब किसके अनुसार लगानी है, हमने दे के अनुसार लगानी है। तो दे के अनुसार वो आ जाएगा या वर आएगा, बोलो। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्या आएगा, वर आएगा। दे के साथ में हमेशा क्या आएगा, वर आएगा। जी हाँ, ये रूल भी आपको समझ आया। दोनों एग्जांपल के साथ में एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट रूल की तरफ चले, रूल नंबर 7। जी हाँ, एक बार इसके स्क्रीनशॉट लें। ओके प्यारे बच्चों, रूल नंबर हमारा 7 देखिएगा। अब यहां से रूल नंबर 7 से हमारी ट्रिक शुरू होती है। रूल नंबर 7 से लगा करके रूल नंबर जितने भी आ रहे हैं उसमें हमने एक एक चीज को स्पष्टीकरण अच्छी तरीके से किया है प्यारे बच्चों। रूल नंबर 7 से जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनमें मैं ट्रिक्स लगाने वाला हूं, और वो ट्रिक्स भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है प्यारे बच्चों। आप इंग्लिश को भूल सकते हैं लेकिन इस रूल को नहीं भूल सकते।
जितने भी मैं ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जितने भी सब्जेक्ट की, जितने भी टॉपिक्स की, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक्स हो, एक टॉपिक के लिए सिर्फ मात्र एक ट्रिक्स है और पूरा टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है। रूल नंबर 7 में जो आप ट्रिक्स देखने वाले हैं वो प्यारे बच्चे ये ट्रिक्स है। Each, every, either, one of, none of, neither. Each, every, either, one of, none of, neither, ये हैं सिंगुलर के फाइटर। जी हां, ये किससे फाइट करेंगे प्यारे बच्चों? ये सिंगुलर से फाइट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके साथ में हमेशा 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 सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन कौन से वर्ड है मेरे साथ में बोलिएगा एक बार। ईच, एवरी, आइदर, वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर। फिर से बोले, ईच, एवरी, आइदर, वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर। ये है सिंगुलर के फाइटर। प्यारे बच्चों यहां पे हमने एक एग्जांपल लिखा है। ईच बॉय was were present in the class। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है each boy एंड का प्रयोग किया है, ध्यान दीजिएगा। each girl dash present in the class। each of them, तीनों अलग प्रकार के सेंटेंस लिए। each of them dash was या were present in the class। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सेंटेंस देखना है। सेंटेंस में देखना है आपको ईच आ जाए, एवरी आ जाए, नाइदर आ जाए, वन ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, नाइदर आ जाए, तो हमेशा 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 ये कौन सी वर्ब लेंगे? ये सिंगुलर वर्ब लेंगे प्यारे बच्चों। ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। ये आ गया ईच बॉय, यहां पे भी आया ईच गर्ल, लेकिन वर्ब कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। यहां पर आ गया ईच, यहां पर आ गया देम, लेकिन वर्ब कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस में हमारा उत्तर सही होने वाला है वॉच। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं इसका रीजन बता देता हूं पहले। इसका रीजन क्या है, इन वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा एक बार। ईच और एवरी को ध्यान से समझिएगा। दोनों का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक वर्ड हमारा बात करता है एक एक की। किसकी बात करता है? एक एक व्यक्ति की बात कर रहा है। जैसे हम कहें कि वोट देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, वोट देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, तो इसका मतलब यह हुआ इस व्यक्ति को भी है, इस व्यक्ति को भी है, इस व्यक्ति को भी है। तो यहां पे प्रत्येक आते ही वो एक एक बंदे की बात करता है, एक एक आदमी की बात करता है। और जब एक एक की बात होगी तो वर्ब कैसी आने वाली है? सिंगुलर आने वाली है। सो यहां पे हमने आंसर क्या सेलेक्ट किया? वॉज सेलेक्ट किया है प्यारे बच्चों। इसके अलावा हमने यहां पे लिया वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स डैश
प्लेइंग फुटबॉल विद देम। सेंटेंस चाहे कुछ भी हो, इससे हमने कोई मतलब नहीं है अभी। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार क्या वर्ब सही लगा रखी है। जी हाँ, एग्जाम्पल देता क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे दे देगा वर्ब, वाज को हटा देगा यहां से, और यहां पे दे देता है वर्ब। और जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, तो हम समझ जाते हैं सर फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब तो सही लगा रखी है। आगे फिर हम इसको पढ़ देते हैं पूरे को, और हमने कहीं भी सेंटेंस में एरर नजर आता ही नहीं। इसलिए हमने जो ट्रिक्स बताई है ना आपको, इसका आप फॉलो कीजिएगा। इसका जैसे ही आप फॉलो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सेंटेंस में एरर कहां पे है प्यारे बच्चों। हमने लिखा वन ऑफ आ जाए चाहे नन ऑफ आ जाए, चाहे आ जाए आइदर आ जाए चाहे नाइदर आ जाए, सबके साथ में हमेशा वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे प्यारे बच्चों। यहां पर उत्तर क्या होने वाला है, वॉज होने वाला है। एक बार फिर से हिंदी अर्थ यदि आप करके देखोगे तो हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार से होगा, यहां से शुरू होगा, मेरे अच्छे मित्रों में से एक। जी हाँ, मेरे अच्छे मित्रों में से एक उनके साथ में फुटबॉल खेल रहा था। प्यारे बच्चों यहां पे देखिएगा, एक खेल रहा था ना, तो सीधी सी बात है, सिर्फ वाज लगा देंगे यहाँ पे, और वाज का मतलब हो जाएगा था। एक खेल रहा था तो था लगाएंगे ना, और मान लीजिए बहुत सारे होते तो क्या लगाते, थे लगाते, लेकिन थे हमने यहाँ पे नहीं लगाना, क्योंकि बहुत सारे मेरे जितने भी अच्छे मित्र हैं उनमें से सिर्फ एक ही उनके साथ में फुटबॉल खेल रहा था। जी हाँ, आई थिंक ये रूल आपको समझ आया है। इसमें कुछ मैं एग्जांपल और भी लिखने वाला हूं, एक बार यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस लिया हमने, आइदर ऑफ टू ब्रदर्स डैश समझिएगा एक बार इसको। सेंटेंस लिखा हमने, आइदर ऑफ टू ब्रदर्स डैश एलिजिबल फॉर वोट। प्यारे बच्चों इसका मतलब यह है कि दोनों भाइयों में से कोई एक, आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक। जी हाँ, तो दो भाइयों में से कोई एक, जबकि एक की बात कर रहा है तो वर्ब हमने कौन सी लगा देनी है, इज लगा देनी है प्यारे बच्चों। वर्ब हमारी कौन सी आ जाएगी, इज आ जाएगी। अब यहां पे विशेष रूप से आप ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा में यहां से एरर बना देता है, वन ऑफ के बाद प्यारे बच्चों ऑल आना चाहिए, या फिर दो से अधिक आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है, ध्यान से समझिएगा एक बार। आइदर के बाद में दो ही आने चाहिए, यदि दो से अधिक आ गए ना तो गलत हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिएगा, जैसे प्यारे बच्चों यहां पे मैंने कर दिए माई टू फ्रेंड्स, यहां पे मैंने कर दिए आइदर ऑफ ऑल ब्रदर्स। अब ये दोनों ही हमारे सेंटेंस है ना, ये हमारे पार्ट वन में ही एरर हो जाता है, यहां पे ही एरर हो जाता है ये प्यारे बच्चों।
इनका नियम क्या चलता है, इनका नियम देखिएगा, वन ऑफ जब भी आएगा तो ये दो से अधिक के लिए आएगा, आइदर ऑफ जब भी आएगा ये दो के लिए ही आएगा। अब इसका ही बड़ा भाई कौन सा है, नाइदर भी है, नाइदर ऑफ, और इसका बड़ा भाई कौन सा है, नन ऑफ। इसका मतलब ये तो ये हुआ कि ये दोनों तो आते हैं दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, और प्यारे बच्चों ये दोनों आते हैं दो के लिए। जी हाँ, ये दोनों तो आएंगे दो से अधिक के लिए और ये दोनों आएंगे दो के लिए। तो यहां पे हमने ध्यान दीजिएगा क्या करना पड़ेगा, टू करना पड़ेगा, और यहां पे हमने ऑल करना पड़ेगा या फिर थ्री करना पड़ेगा। यदि आप थ्री कर देते हैं तो बिल्कुल सही है, दो से अधिक हो गए। जी हाँ, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, ये फॉर्मूला एसएससी में या फिर बैंक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्यारे बच्चों आज का हमारा ये लास्ट रूल रहेगा, और एक रूल मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, एक लास्ट रूल, ये हमारा लास्ट रूल है आज का। और रूल एक बार फिर से हमारा वही ट्रिकी है, पीपल आ जाए सेंटेंस में, पब्लिक आ जाए, पुलिस आ जाए, मैनी आ जाए और ऑल आ जाए। मेरे साथ में बोलिएगा एक बार, पीपल, पब्लिक, पुलिस, मैनी और ऑल। ऑल कहते हैं वैसे उसको, लेकिन यहां पे हम ट्रिक्स बैठाने के लिए ऑल बोल रहे हैं। पीपल, पब्लिक, पुलिस, मैनी और ऑल, ये हैं बहुवचन के लाल। जी हाँ मेरे बच्चों, जैसे ही आप इसको राइट डाउन कर लें, उसके बाद सोचिए कि पीपल से रिलेटेड हमारा कौन सा नियम है, और उसको बार बार एक बार नहीं, बार बार उसको अपनी जगह पे लाइएगा। जैसे ही आपकी जगह पे ये छट जाएगा रूल, तो प्यारे बच्चों हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। पीपल, पब्लिक, पुलिस, मैनी और ऑल, ये है बहुवचन के लाल, परंतु प्रीपोजिशन से पहले की संज्ञा का रखें ख्याल। आज ही देखिएगा एक बार, पीपल से रिलेटेड जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, यहां पे हमने लगाया स्पीक या फिर स्पीक्स इंग्लिश, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस लिया हमने प्यारे बच्चों, पुलिस डैश सर्चिंग ऑफ ए थीफ। देखिएगा रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। रूल कहता है हमारा पीपल, पब्लिक, पुलिस, मैनी और ऑल, ये है बहुवचन के लाल, परंतु प्रीपोजिशन से पहले की संज्ञा का रखो ख्याल। प्यारे बच्चों इसको मैं अभी क्लियर करने वाला हूं, देखिएगा एक बार। पीपल लिया हमने यहाँ पे हमने पुलिस लिया, दोनों हमारे कैसी संज्ञाएं हैं, प्लूरल संज्ञाएं हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इनके साथ में वो वर्ब आएगी जिसके अंत में एस और ईएस नहीं आया हो। बिल्कुल सही है आपका उत्तर, जिसके अंत में एस और ईएस नहीं आया हो। यहाँ पे देखिएगा पुलिस के साथ में इजारे में से हमने क्या सेलेक्ट करना है,
आर सेलेक्ट करना है, बिल्कुल सही आपका आंसर। क्या सेलेक्ट करना है मेरे बच्चों? आर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यदि हम देखें, इंपॉर्टेंट हमने बात जो ध्यान रखनी है वो ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लगाया बट, आप ध्यान रखेंगे यदि सेंटेंस आ जाए एक ग्रुप, सेंटेंस शुरू हो जाए एक ग्रुप ऑफ पीपल, सेंटेंस शुरू हो जाए ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, सेंटेंस शुरू हो जाए हमारा एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, सेंटेंस शुरू हो जाए हमारा ए हर्ड ऑफ कैटल, सेंटेंस शुरू हो जाए हमारा ए सीरीज ऑफ बुक्स। प्यारे बच्चों इनको ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस शुरू हो जाए पीपल से, पब्लिक से, मैनी, ऑल से, तो हमेशा बहुवचन क्रिया आएगी। लेकिन सेंटेंस के प्रारंभ में यदि ये आ जाए ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए सीरीज ऑफ बुक्स, या फिर मैं यहां पे एक लिख देता हूं ए बेबी ऑफ गर्ल। तो ये प्यारे बच्चों किसकी बात कर रहा है? एक ग्रुप के समूह की बात कर रहा है। जी हाँ, किसकी? ग्रुप के समूह की बात कर रहा है। ये कहना चाहता है कि लोगों का एक ग्रुप, अब ग्रुप तो भैया एक है ना, अब यदि ग्रुप एक है प्यारे बच्चों, तो इनके बाद में जितनी भी ये नाउन लिखी है, इनके बाद में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा डैश में आप क्या लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों यहां पे आप सिंगुलर वर्ब सेलेक्ट करने वाले हैं। आपको यहां पे सिंगुलर वर्ब सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं? ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहां पे देखिएगा, जैसे हमने सेंटेंस लिखा ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स वॉज एवर प्रिपेयर्ड, तो प्यारे बच्चों यहां पे गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स का मतलब हुआ फूलों की एक माला। माला कितनी तैयार की गई? एक माला तैयार की गई ना, और किसकी थी? वो फूलों की थी। तो फूलों से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है माला से। फूलों की एक माला तैयार की गई, तो वर्ब कौन सी आएगी बोलो? वॉज या वर्ब में से हमने लगा देनी है प्यारे बच्चों वॉच। ओके, सिंगुलर वर्ब लगा देनी है। अब यहां तक का यदि आपको ये हमने जो भी प्रोग्राम किया है ये समझ आया है, तो प्यारे बच्चों हमें बताएं, आप लाइक बटन पर आप क्लिक करें और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यहां से आपने कुछ भी प्राप्त किया है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी बढ़िया अच्छी ट्रिक्स लेके आने वाले हैं आपके लिए, और इस वीडियो में हम सिर्फ आपसे इजाजत चाहते हैं अभी, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अति शीघ्र। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।